Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of chapter 2 digestive system. Now I am going to start the stomach. The stomach is the thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small इंटेस्टाइन एट अदर. यह एक बिग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं थिक वॉल्ड है एकदम से और जे आकार का है, एकदम फ्लैटन जे आकार का. और आप देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट एंड जो इसोफेगस से जुड़ा रहता है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वहां से इसका ओपनिंग स्टार्टिंग है और इसका एंड पॉइंट है वो खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. अब जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. और म्यूकस क्या वर्क करती है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है एसिड वगैरह से जो होता है. द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. अब ये क्या करती है? स्टमक के अंदर एसिड होता है वो बहुत बैक्टीरिया को किल करते हैं. अपन जो खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या जाने अनजाने में खाने के साथ बैक्टीरिया चले जाते हैं जो कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है. तो वो एसिडिक मीडियम क्या करता है? उनको किल कर देता है. और एसिडिक मीडियम होने से बाकी की डाइजेस्टिव जूसेस भी वहाँ आसानी से वर्क कर पाते हैं. The digestive juices break down the protein into simpler substances. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ सीक्रेट होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है, बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जो स्लाइवा मिक्स करती है फूड के अंदर और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती थी ग्लूकोज में. इसी तरह प्रोटीन को ये भी सिंपलर सब्सटेंस में यहाँ पे कन्वर्ट करता है. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एंड पॉइंट होता है हमारे स्टमक का. स्टमक जहाँ एंड होता है वहां से स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड. यह बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत ज्यादा कोल्ड है. आप देख सकते हैं पूरी तरह से कितनी ज्यादा कोल्ड है. जबकि लार्ज इंटेस्टाइन ये सिंपली ऐसी है और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह कोल्ड है. ये लगभग 7.5 मीटर, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना कि इतनी लंबी भी हो सकती है. तो हमारे पेट में इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. इट रिसीव्स सीक्रेट्स फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस. यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज, जैसे कि पिक्चर में मैंने दिखाया, स्टमक के बाजू में लीवर और पेनक्रियाज दिख रहे थे, तो वो सारे जूसेस इसके अंदर सिक्रेशन, जूसेस का सिक्रेशन होता है और यह रिसीव करता है. इसके अलावा इसका खुद का जूस जो इसकी वॉल से सिक्रेट होता है वो जूस भी इसके अंदर सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. अब ये द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल on the right side. It is the largest gland in the body. Its secret bile juices that is stored in a sac-like structure is called gallbladder. ये सेक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जिसके अंदर बाइल जूसेस स्टोर रहते हैं. बाइल जूसेस कौन सीक्रेट करता है? लीवर. बाइल जूसेस सीक्रेट करता है लीवर. लीवर आप देख चुके हैं कि स्टमक के बाजू में, बिल्कुल स्टमक के नजदीक में पिक्चर में दिखाती हूँ आपको. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीवर का स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो गॉल ब्लैडर, जिसमें लीवर के जूसेस यहाँ पे स्टोर रहते हैं. बाइल जिसको बोलते हैं हम, वो यहाँ स्टोर रहता है. और नीचे आप यहाँ पे ही देख सकते हैं यहाँ एक पेनक्रियाज है जो सेकंड ग्लैंड है, जो भी इसकी सीक्रेट्स भी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन. द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. अब ये बाइल जूस जो सीक्रेट होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ पे पढ़ा था कि नेक्स्ट अपने स्टमक में प्रोटीन होता है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट. और ये अभी आगे और पढ़ेंगे. द पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको पिक्चर में, स्टमक के जस्ट नीचे क्रीम कलर की एक
लंबी लार्ज ग्लैंड होती है। द पेनक्रिएटिक जूसेस, इसके जूसेस को हम पेनक्रिएटिक जूसेस बोलते हैं। एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो कि तीनों पर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, यानी कि तीनों का डाइजेशन करते हैं। एंड चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, डाइजेस्ट करके इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ reaches the lower part of the small intestine। अब जो डाइजेस्ट होने के बाद पार्सली डाइजेस्ट यानी कुछ डाइजेस्ट हुआ, जो नीचे फूड, अब वो फूड नीचे की तरफ पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे के पार्ट में, वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपाउंड ऑफ द फूड। अब जो बचे हुए सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस। The carbohydrate get break into simpler sugars such as glucose। जैसे कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। इसी तरह प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सब पूरा डाइजेशन लगभग हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद उसका बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उससे हमको एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपना एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कुछ पार्ट का मेनली एब्जॉर्प्शन सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड की वेसल्स पूरी बॉडी में होती है, लेकिन डाइजेस्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारी अच्छी सी थिंग्स, जो डाइजेस्ट हुई थिंग्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ्स। बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जैसे कि मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो, और यहाँ पे ऐसे 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 करके दोनों तरफ ऐसी ऐसी आउटग्रोथ्स होती है। तो उससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ईच विली हैज द नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यहाँ हर एक विली में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। यह क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। अब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हुए सब्सटेंसेस उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में ऑफ हमारी बॉडी के, वेयर दे आर यूज्ड टू बाइल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब वापस क्या करती है, जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट हुआ था, अब वापस इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सच जैसे कि प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाता था, वापस यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन वापस रिसीव होगा। सच इज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे कि बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जो हमारे हम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, हमारा ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वहाँ एनर्जी रिसीव होती है हमको। एंड एनर्जी इज रिलीज, जहाँ एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, जो अच्छा फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन जो अभी अनडाइजेस्टेड और जो फूड काम नहीं आया, कुछ फूड वो अनएब्जॉर्ब रह गया, तो वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जैसा कि मैंने पिक्चर में बताया कि ये चौड़ी होती है और लंबाई में छोटी होती है, जैसा कि लगभग 1.5 मीटर के आसपास यह होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। इसका फंक्शन है
जैसे कि बाकी सारी डाइजेस्टिव अच्छी अच्छी थिंग्स जो थी सारी जो एब्जॉर्ब करने लायक थी वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर दी। अब लास्ट में थोड़ा बहुत वाटर वगैरह और कुछ सॉल्ट्स बचते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट्स को। द रिमेनिंग वेस्टेज पासेज इनटू द रेक्टम। जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट जहाँ सारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है उसको रेक्टम बोलते हैं। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस, जो फीसेस के रूप में सेमी सॉलिड, जैसे कि आप जानते हैं कि सेमी सॉलिड फीसेस क्या होता है। उसमें द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और यह एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, जो आप डेली मॉर्निंग में करते होंगे। मोस्टली मॉर्निंग में होता है, लेकिन कभी कभी आउट टाइम भी हो जाता है, लेकिन इंजेक्शन डेली मॉर्निंग में आप करते हो और आप अच्छे से जानते हो इंजेक्शन क्या होता है। इस तरह से मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया, जो कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके फूड इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, यहाँ पे लीवर है, ये पैनक्रियाज है, फिर यहाँ से फूड गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे रेक्टम में फूड स्टोर रहता है अनडाइजेस्टेड फूड, एंड देन आफ्टर एनएस के थ्रू ये आउट कर दिया जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया था, इजेशन कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन अदर एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of a stomach called rumen. एक्चुअली आपने देखा होगा कि बफेलो वगैरह ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंटिन्यू चबाते रहते हैं, जब जो ग्रास नहीं खाते, आसपास कुछ होता नहीं तो भी चबाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि ये फटाफट सारी घास को, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारी गाय इकट्ठी होती है तो तुरंत दौड़ के सारी गाय फटाफट सारी घास खा जाती है, तो बिना चबाई ही वो निगल जाती है। पहले तो वो क्या करती है, स्वालो कर जाती है और सारी घास को कहाँ स्टोर करती है, रूमेन में, इन द स्टमक कॉल्ड रूमेन। इनका स्टमक होता है जहाँ वो स्टोर करती है, उसको रूमेन कहते हैं। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड, एंड इट्स कॉल्ड कर्ड, जिसको हम बोलते हैं कर्ड, इसको कर्ड कहा जाता है। कर्ड यानी कि मतलब पेट के अंदर थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में जाके फूड, लेकिन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन ए स्मॉल लम्प एंड द एनिमल्स चेव इट। अब ये क्या होता है, जो फूड रूमेन में स्टोर हुआ वो छोटे छोटे लम्प्स के थ्रू वापस मुंह में लाती है, ऐसे जैसे ये देख सकते हैं, ये लम्प्स है, ये इसोफेगस के थ्रू वापस मुंह में आते हैं और वो कंटिन्यू बैठे बैठे उनको फिर चेव करती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में सेल्यूलोज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. इनके अंदर क्या होता है कि इन कैटल्स जैसे डियर है, काऊ वगैरह, इनके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ, आप नहीं देख सकते लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ की कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनके रूमेन के अंदर, इनके स्टमक जो बोलते हैं उसके अंदर, और वो डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज को। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमंस या हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, इसलिए हम घास खा ही नहीं सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, etc. हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीकम। अब यहाँ पे एनिमल जैसे कि हॉर्स और रैबिट में, इनमें तो था अभी रूमेन पढ़ा आपने, लेकिन हॉर्स और रैबिट में होता है सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड देयर here by the action of the certain bacteria which are not present in humans। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें होते हैं तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इनके सिकम के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस तरह से इनमें डाइजेशन होता है लाइक हॉर्स और रैबिट में। So far you have learned about the animals which possess digestive system। आपने यहाँ पे अभी सीखा कि जिनके अंदर, समझा कि जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, बट जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर माउथ होता नहीं है,
और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है तो वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको कल आपको समझाऊंगी। टुडे आज के लिए आज इतना ही आपके लिए। कल आपको मैं अगला फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। गुड बाय।